बाह्य चमत्कार से परिपूर्ण भी होती है, तो उस चमत्कार को देख करके आपके भीतर नमस्कार के भी भाव पैदा हो जाते हैं। संबंध है। संतों की साधना स्वयं को भी निरोगी बनाती है, लेकिन जब उनका मृदु स्पर्श, कोमल निगाहें, अभिमंत्रित शब्द, कराशीष जब आपके पास किरणों की भांति, रेंज की भांति पहुंचता है, तो उनका शरीर तो निरोगी होता ही होता है, लेकिन उनके सर्कल में जो आता है उनका भी शरीर निरोगी होना प्रारंभ हो जाता है। संसार में अगर आप चाहते हो तो सबसे पहले नंबर पर क्या चाहते हो? क्या चाहते हो? हे प्रभु, मैं स्वस्थ रहूं, मैं मस्त रहूं, और तीसरे नंबर पर चाह लो मैं धार्मिक कार्य में व्यस्त रहूं, तो फिर आपकी जिंदगी अस्त व्यस्त होने वाली है। घनेरे रोग हैं, तन के भी हैं, तो मन के भी हैं, तो वचन के भी हैं, तो जीवन के भी हैं। संसार में अगर जाकर के देखना चाहोगे तो सारे लोग भले संपन्न हो, लेकिन कहीं न कहीं शरीर से, बीमारी से दुखी है। धन का अंबार भी लग जाए, लेकिन शरीर रोगी हो तो वो धन भी काटने को दौड़ता है। आदमी देखता है कि धन तो मैं कमा रहा हूँ, लेकिन जो मेरे नौकर चाकर हैं, आने वाले मेहमान हैं, वे तो माल मलीदा खा रहे हैं, और मेरे को केवल मूंग के दाल के पानी को पी करके जीना पड़ रहा है। हाय मेरा दुर्भाग्य, कमाया मैंने और खा कोई रहा है। बीमारी के कारण से तुम्हारी पहुंच हो जाए और तुम्हारी संपत्ति का भोग कोई और करे तो तुम्हारे मन में पीड़ा होती है, लेकिन तुम्हारे शरीर में बीमारी है और तुम सोच लो कि हे परमात्मा, मेरे शरीर में किसी रोग का आगमन न हो, इसलिए मैं भले ही रोगी हो गया हूं, अगर मेरे पास सेवा के लिए तन है, सेवा के लिए धन है, तो हे प्रभु, अपने जीवन में एक दिन में एक की सेवा, एक को निरोगी करने का काम कर लिया तो मेरा भी जीवन सुखी हो जाएगा, और जिसका मैं करूंगा उसका भी जीवन सुखी होना प्रारंभ हो जाएगा। मंदिर में बैठ करके पूजा में कहने से कुछ नहीं होता। होवे सारी प्रजा को सुख। रोज क्या बोल देते हो मंदिर में जाकर के? मंदिर में जाके क्या बोल देते हो? होवे सारी प्रजा को सुख। क्या आप कभी प्रजा को सुखी करने वाला काम कर पाते हो? बोले हाँ महाराज, करते तो हैं। जब हमारे घर में दवाई इलाज के लिए आती है और जितना मेरा काम चल गया और बच गया तो किसी भिखारी को या किसी अवस्थालय को दे दे, ले बच गया है तू काम में ले। भोजन में 36 प्रकार का पकवान एक शादी में और ब्याह में बना लोगे। 36 प्रकार का नहीं, 72 प्रकार का, 72 प्रकार का नहीं, 140 प्रकार के आइटम बना लोगे, और आइटम बनाने के उपरांत सबको मेहमानों को खिला दोगे, और जब बचेगा तब कह दोगे जाओ झुग्गी झोपड़ी और बीमारों को दे करके आ जाओ। तुम्हारे जीवन में जो भाव पैदा होते हैं बचे हुए चीज को देने के लिए होते हैं, लेकिन जो तुम्हारे पास है उसमें से कहीं करुणा की वृत्ति पैदा हो जाए और दूसरे के लिए सहभागिता दर्शाने लग जाए तो समझ लेना अतीत के पुण्य के उदय से मुझे वैभव मिल गया है, लेकिन अतीत के पुण्य के उदय से मुझे निरोगिता नहीं मिली है। तो हे प्रभु, अतीत के पुण्य के उदय से मिले हुए धन को अगर हम वर्तमान में रोगी तत्व के साथ उपयोग करने लग जाते हैं तो वो धन परिग्रह नहीं, वो मेरे सारे 9 ग्रह के निवारण में कारण बनता चला जाता है। ग्रह 9 होते हैं, लेकिन एक ग्रह होता है परिग्रह, वो चारों ओर से आपको घेरता है, और घेरने के उपरांत भी आपके जीवन में बाहर की ओर निकलना प्रारंभ हो जाता है। महावीर कहते हैं जिंदगी छोटी सी मिली है,
तुम संसार में हो तो अपनी संस्कृति की सुरक्षा करते हो तो परमात्मा की पूजा आराधना के लिए चले जाओ। अपने ज्ञान की सुरक्षा करना चाहते हो तो किसी को जिनवानी दे दो, विद्यालय चालू कर दो, ताकि जो अज्ञानी हैं, जिनके पास सामर्थ्य नहीं है, उनके जीवन में ज्ञान का विकास होने लग जाए। और हे प्रभु, अगर कहीं तुम्हारे जीवन में सेवा का भाव आ जाता है तो तुम औषधालय में काम करना प्रारंभ कर दो। उनकी सेवा और चिकित्सा के लिए अपने तन का, अपने मन का, अपने वचन का, अपने जीवन का सर्वांगीण उपयोग करना प्रारंभ कर दो। तो आज तुम्हारी जो काया रोगी बनी हुई है वो प्रभु के ओर माया चलती चली जाएगी, तो आपकी काया का परिवर्तन भी प्रारंभ होने लग जाएगा। इसीलिए आज औषध रिद्धि की पूजा हो रही है। समाज में स्कूल खुला हुआ, चलो अच्छी बात है, स्कूल और औषधालय जयपुर में बहुत चलते हैं। अभी स्कूल के बारे में चर्चा चल रही थी। स्वाभाविक है, शिक्षा का केंद्र है, ज्ञान अभ्यास करे मन माही, बोलते हो आप। क्योंकि जैनियों में तो जब भी पूजा होती है तो केवल श्रावक के दो मुख्य कर्तव्य कह देते हैं, पूजा और दान। दानम पूजा मुखम, ये दो चीजें आपसे कहते हैं। स्वाभाविक रूप है कि अगर बाल्टी में पानी भर गया है आपके, अगर उसे निकाल करके दूसरे को नहीं पिलाओगे तो जमीन में गिर करके उसमें गंदगी पैदा होना प्रारंभ हो जाएगी। और कहीं तुम्हारे जीवन में संपत्ति बढ़ गई है और श्रेष्ठ कार्य में नहीं लगाया तो ख्याल करना, तुम्हारे घर में ही परिवार के सदस्य व्यसनी पैदा होने लग जाएंगे। और एक बार भी आपके परिवार के सदस्य व्यसनी बन जाएंगे तो आपके मेहनत की कमाई का दुरुपयोग बुराइयों में होने लग जाएगा। आपने अतीत के पुण्य को कमाया, लेकिन भविष्य में उस पानी को जमीन में गिरा दिया, फैला दिया, नाली में डाल दिया। इसलिए सबसे पहला सुख कहा गया है निरोगी काया। कौन सी काया? निरोगी काया। शास्त्रों में कहा है पहला सुख निरोगी काया, दूजी घर की माया, तीजी हो कुलवंती नारी, चौथा सुख हो आज्ञाकारी, पंचम सुख सदन हो घर का, षष्टम सुख करज न पर का, सप्तम सुख चले व्यापारा, अष्टम सुख प्रभु का प्यारा। ये सारे के सारे सुख हैं, ये सुख है। और गृहस्थी जीवन में इस सुख की आवश्यकता है। सन्यासी जीवन में भी बीमारी आ गया तो साधना कम हो जाती है, और गृहस्थी जीवन में बीमारी आ गई तो आपका कार्य प्रणाली अपने आप ही कम होने लग जाती। इसलिए पहले नंबर का सुख अगर कोई कहा गया है तो उसका नाम है निरोगी काया। कौन सी काया? कौन सी काया? एक एक बीमारी को लेकर के हम सभी लोग बैठे हुए हैं। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं होगा जिसके शरीर में कोई बीमारी ना हो। खान पान से भी बीमारी आती है तो अतीत के अस्थिर नाम कर्म के उदय से भी आती है, तो वातावरण और पर्यावरण से भी आती है, तो कभी कभी आपसी पारिवारिक सामाजिक टेंशन से भी आ जाती है, तो कभी कभी धन के अभाव में भी आ जाती है, तो कभी कोई आपसे सुनता नहीं है इसलिए आपके पास बीमारी आ जाती है, और कभी सब कुछ होने के उपरांत भी कोई पूछता नहीं है तो भी आपके दिमाग में बीमारी आ जाती है। बीमारी तो कहीं से भी आ जाती है। बीमारी का कोई भरोसा नहीं है। बीमारी पूछ करके नहीं आती है कि मैं उसको आऊंगी उसको नहीं आऊंगी। बीमारी तो कहती है डॉक्टर तो कितने का भी इलाज कर ले, अगर मैं तेरे पास भी आना चाहूंगा तो तेरा पूरा खानदान भी आ जाएगा, तो तेरे भीतर का रोग निकालने वाला नहीं है। तू बाहर से उपचार तो कर सकता है, लेकिन भीतर तुम्हें कहीं न कहीं पुण्य कर्म का बंद ही करना पड़ेगा, ताकि बाहर की बीमारी तुम्हारे पुण्य से और बाह्य औषधि से निकलना प्रारंभ हो जाए। इसीलिए कहा पहला सुख निरोगी काया। कौन सी काया? निरोगी काया। काया में बीमारी ना हो, इसलिए यहाँ पर औषध रिद्धि में बहुत सारे अर्घ 8 अर्घ दिए गए हैं, लेकिन अभी तो बीमारी दूर करने हैं। औषध क्या लिखा हुआ है इसमें? तन मन की कोमलता पाकर पर काया स्पर्श करे, और रोग नसावे जोश बढ़ावे, जीवन में सब हर्ष भरे। बोले मुनिराज जब साधना करते हैं तो उनके शरीर में औषधीय गुण पैदा हो जाता है मंत्रों की साधना से। कौन सी साधना से? मंत्रों की साधना से। आजकल मंत्र थेरेपी भी चल रही है, चलती है कि नहीं चलती है?
रेकी भी चलता है। क्या चलता है? रेकी भी चलता है। कलर थेरेपी भी चलती है। कौन सी चलती है? कलर थेरेपी भी चलती है। योगा भी चलता है। क्या चलता है? योगा भी चलता है। होम्योपैथिक भी चलता है, एलोपैथिक भी चलता है, आयुर्वेदिक भी चलता है, नेचुरोपैथी भी चलता है। चलता है कि नहीं चलता है? कितनी सारी पैथियां, जितने जितने डॉक्टर बढ़े हैं, जितने जितने औषधालय बढ़े हैं, उतनी उतनी बीमारी भी बढ़ती चली गई है। क्योंकि प्रकृति का संतुलन थोड़ा थोड़ा बिगड़ता चला जा रहा है, और इस बिगड़े हुए चीज में ही हमारा शरीर भी बिगड़ता चला जा रहा है। केवल खान पान का ही दोष नहीं है, खान पान के साथ कहीं ना कहीं खानदान का भी दोष होता है। किसका दोष होता है? खानदान का भी दोष होता है। कई बीमारी तो जेनेटिक आ जाती है, बाप को है, दादे को है, तो बेटे को और पोते को भी आ जाता है। सोचिए कर्म कहां से व्यक्ति को कैसे बीमारों के पास पहुंचा देता है। खानदान से केवल धन ही नहीं आता है, खानदान से रोग भी आता है, खानदान से कलह भी आ जाता है। ये खानदान का असर कहीं ना कहीं जरूर करता है। इसलिए महावीर कह देते भैया खानदान को भी संभाल करके रखना है और खान पान को भी संभाल करके रखना है। दोनों को संभाल करके रखना है। खानदान को संभालना है तो एक दूसरे से प्रेम करते चले जाओ, स्नेह करते चले जाओ, और खान पान को संभालना है तो जितनी भी अवक्ष बाहर की वस्तु है उसको भी तुम छोड़ते और त्यागते चले जाओ। लेकिन कितना भी त्याग कर दो महाराज, आप भी तो सब त्याग करके बैठे हो, फिर भी आपके पास बीमारी आती है। क्यों आ जाती है भैया? क्या करूं? तुम्हारे हाथ कहीं तो खाता हूं तो आधी बीमारी तो तुम्हारे पास से मेरे पास आ जाती है। मेरा कोई थोड़ी ना दोष है, तुम्हारा ही दोष है। किसका दोष है? किसका दोष है? तुम्हारा दोष है, मेरा दोष नहीं है। मेरे तो अतीत का कर्म है और तुम्हारा निमित्त मिल जाता है। डलने लग गया है ऐसे ऐसे खाद भी भोजन में, अनाज में, उगाने में, पैदा करने में, कि बोले छोटे कीटाणु ही नहीं मरते। जब उस पेस्टिसाइड्स को डालने से छोटे कीटाणु भी मर जाते हैं। जब 3 इंद्रिय जीव को मारने का उसमें जहर है तो पंचेंद्रिय के पेट में जाता है तो वो जहर कोई ना कोई असर करता है, और असर करता है तो शरीर में कोई ना कोई बीमारी का आगमन हो जाता है। और एक बार बीमारी का आगमन होने लग जाता है तो फिर शरीर निढाल और निराश होने लग जाता है। महावीर कह रहे शरीर निढाल हो, निराग हो, लेकिन तुम्हारे भीतर से भाव पैदा होते रहना चाहिए, प्रभु मेरा वर्तमान का भी जीवन निरोगी हो और भविष्य का भी जीवन निरोगी हो। इसलिए मैं सेवा करता हुआ, क्या करता हुआ? सेवा करता हुआ। घर में रहेगा तो अपने परिवार की सेवा करता है, समाज में जाता है तो समाज की सेवा करता है, धर्म में आता है तो धर्म की सेवा करता है। और मोह के वशीभूत होकर के सेवा में कुछ भी लगा दे, महावीर कहते हैं वो पुण्य तुम्हारा पानी का बुलबुला होने लग जाता है। क्योंकि मोह भी भूत है। कौन सा भूत है? मोह भी भूत। मोह के वशीभूत होकर के अपने ही घर में कोई बीमार पड़ जाए, 1 मिनट में कहीं आप हिचकी आई और पता पड़ा क्या पड़ गया? अटैक पड़ गया। बोले क्या करेगा? स्टंट डलेगा, ओपन हार्ट सर्जरी। 1 मिनट में कितने लाख खर्च हो गए? बोले 5 लाख 7 लाख के तो नीचे कोई बात ही करने वाला नहीं है। 1 मिनट लगता है। 1 मिनट किडनी की प्रॉब्लम हो जाए, लंग्स की प्रॉब्लम हो जाए, रीढ़ की हड्डी की प्रॉब्लम हो जाए, आप देखो कैसी स्थिति बन जाती है। एक बीमारी आपके पूरे घर को कंगाल बना देती है। स्थिति यही बन जाती है जैसे कन्या के विवाह में कई बार घर कंगाल होता है, वैसे शरीर की बीमारी में भी घर कंगाल होने लग जाता है। इसलिए मरीजों की सेवा करने में बहुत मेहनत लगती है, क्योंकि अतीत का कर्म और वर्तमान की औषधि मिलती है। शास्त्रों में जब शांति विधान पढ़ते हो तो महावीर की स्तुति में ही कह देते शांतिनाथ की, विद्या भैषज मंत्र तो यह नैर यांतिम प्रशांतिम यथा। हे शांतिनाथ भगवान, हे महावीर स्वामी, हे आदिनाथ भगवान, मैं तो दुनिया को निरोगी करने के लिए कभी विद्या का प्रयोग करूंगा, कभी औषध का प्रयोग करूंगा, कभी जल का प्रयोग करूंगा, कभी हवन का प्रयोग करूंगा। ये सारी की सारी चीजें रोग के निवारण में ही कारण मानी गई है। शांति स्तुति आप पढ़ते हो उसमें ये श्लोक लिखा हुआ,
इसलिए यहाँ पर बता रहे हैं मुनिराज की ये साधना है। जब भी आप पूजा करते हो तो अमोर सदी, खैलो सदी, जल्लो सदी, विपो सदी, इसके अर्घ जरूर चढ़ाते हो। जो भी पूजा करता है, कौन करता है? जो भी पूजा करता है ये अर्घ जरूर चढ़ाता है। क्यों? क्योंकि उसे मालूम है प्रभु आप तो रोग से मुक्त हो चुके हो, अब मैं तो शरीर के रोग से भी मुक्त होना चाहता हूँ, भव के रोग से भी मुक्त होना चाहता हूँ। और सबसे बड़ा रोग कौन सा है? जन्म, जरा और मृत्यु का रोग है। इसलिए जिंदगी में ऐसा काम करो कि पहली बार जब तुम जन्म लेते हो तो तुम्हारा रोना घर वाले की खुशी में कारण बनता है। क्या? जब तुम पैदा होते हो तो तुम्हारा पैदा होने के बाद रोना किसके लिए खुशी का कारण बनता है? किसके लिए? परिवार के लिए। अगर पैदा होते ही तुम न रो, क्या होगा मामला? क्या हो जाता है? जबरदस्ती डॉक्टर रुलाएगा, चिमटी काट के रुलाएगा। छींक, खांसी, उल्टी, जितनी भी अशुभ चीजें हैं पहले दिन कराता है, क्योंकि संसार में फंसा है। आते समय अगर तुम रो रहे हो और दुनिया वाले हंस रहे हैं तो वो स्वार्थ का कर्तव्य है, लेकिन जाते समय ऐसी जिंदगी बना लो कि तुम हंसते रहो और तुम्हारे जाने से घर परिवार और समाज के लोग रोने लगे, हाय ये जब तक था तब तक दुनिया में कितना अच्छा काम करता था, अब ये चला गया तो मेरे लिए दुनिया के लिए कौन क्या करेगा। मोह का रोना अलग है और प्रेम का रोना अलग है। दोनों के रोने में कितना अंतर हो जाता है। जिंदगी में रुलाने की कला तो आपके पास है, लेकिन जिंदगी में हंसने और हंसाने की कला नहीं है। चुटकुला सुनाकर के हंसाना बहुत सरल है। हंसी कोई भी दे सकता है, खुशी हर कोई नहीं दे सकता है। खुशी तो तब आती है जब तुम्हारा अंतर्मन खुशी देने वाले के साथ जुड़ना प्रारंभ हो जाता है। इसलिए खुशी अंतर्मन की चीज है और हंसी होठों की फैलाहट है, हृदय चलता है। इसलिए कहा तन मन की कोमलता पाकर पर काया स्पर्श करे। जब मुनिराज साधना करते रहते हैं, रोज पिछी उठा रहे हैं, मंत्र पढ़ रहे हैं, जोड़ रहे हैं, जाप कर रहे हैं, तो उनका शरीर भी मंत्रित हो जाता है। और जब मंत्रित हो जाता है तो जिसके ऊपर भी कई बार हाथ फेर दिया, आशीर्वाद दे दिया, उसको फूंक दिया, तो कहते रोग नसावे, उसका रोग भी नाश हो जाता है। जोश बढ़ावे, उसके भीतर उत्साह का जागरण हो जाता है, आनंद का जागरण हो जाता है। और फिर धीरे धीरे जीवन के सब हर्ष भरे। जीवन में किसका आगमन हो जाता है? हर्ष का, आनंद का, हंसी का और खुशी का। इसीलिए औषध की चीज अलग होती है और विद्या की चीज अलग होती है। विद्यालय जो होता है वो पेड़ के समान होता है और औषधालय जो होता है हवन कुंड के समान होता है। दोनों में अंतर है। विद्यालय इसलिए पेड़ के समान है कि पेड़ को आज लगाओ, 1 साल 2 साल 3 साल में वो फल देना प्रारंभ कर देगा। लेकिन औषधालय हवन कुंड के समान है, जितना भी आता निरुपामिति 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 स्वाहा। बीमारी धन को खाता है, बीमारी धन को खाता है, ये स्वाभाविक नियम है। इसलिए रोगी का इलाज में भी जब होता है तब भी धन लगता है, और कहीं घर में आ जाए तो भी धन की हानि होने लग जाती है। जब भी बीमारी आती है, किसी किसी का ऐसा पुण्य रहता है कि बीमारी भी शरीर में बढ़ती चली जाती है और संपत्ति भी आती चली जाती है, तो उसके लाभांतरय के साथ भोगांतरय कर्म ऐसा होता है कि वस्तु तो सारी उसके पास होती है, लेकिन उसका उपयोग नहीं कर पाता है। क्या नहीं कर पाता? उसका उपयोग नहीं कर पाता, क्योंकि जीवन में पुण्य तो कमाया है लेकिन कहीं पर भी सेवा करने की चेष्टा नहीं की है। भक्ति तो कर ली है, बुद्धि तो दे दी है, लेकिन जीवन में पहला सुख निरोगी काया, जो निरोगी काया है उसका साधन और उसका संयम वह स्वीकार नहीं कर पाता है। लेकिन जो करता है फिर ये हो जाता है, मुनियों के संस्पर्श मात्र से सर्व रोग मिट जाता है और आम और सदी रिद्धिधारी सर्व जगत सुख साता है। ये पहले मुनिराज की रिद्धि है, आमोर सदी रिद्धि। कौन सी रिद्धि है? आमोर सदी। ये रिद्धि बड़ी प्यारी होती है।
बड़े आनंद की होती है। पता नहीं चतुर्थ काल में कैसे कैसे मुनिराजों को ऐसी रिद्धियाँ हो जाती थी। अभी सब आठों में वर्णन आएगा, तब आपको पता लग जाएगा कि कैसे शमशान घाट में एक मरीज को लेकर जो मरना सन्न हो गया था। जीवन धर चरित्र पढ़ते हो आप, पढ़ते हो ना, वो ले गया बीमार को वहाँ पर, लेकिन वहाँ पर मुनिराज यूँ साधना कर रहे थे। जैसे ही उसको ले गए, उधर मुनिराज के शरीर से टकरा करके हवा आने लगी। उधर जैसी हवा टकरा करके उस रोगी का शरीर का स्पर्श करती है, उसके मुख से फिर चिल्लाहटाने लगते हैं, मैं कहाँ हूँ? अरे बोले ये तो मर गया था, सबने कह दिया, लेकिन ये तो जिंदा फिर से हो गया। महावीर कहते हैं कभी कभी ऐसी औषधियाँ, ऐसी संतों का स्पर्श किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश कर जाता है, उसका शरीर का रोग भी निकल जाता है। हम प्रभु के चरणों में आए हैं, किस लिए आए हैं? निरोगी बनने के लिए, कि हे प्रभु मैं तन से भी रोगी न बनूं, वचन से भी रोगी न बनूं और काया से भी रोगी न बनूं। तन से रोगी न बने इसलिए खान पान की शुद्धि है, वचन से रोगी न बने इसलिए कह दिया वचन का व्यवहार तुम्हारा मधुर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जब भी किसी से बात करो तो गाली बक करके बात करना प्रारंभ मत करो। कितने लोग ऐसे होते हैं जिनकी वाणी बिल्कुल गंदी होती है, जब कभी भी बात करेंगे तो बात करेंगे एक और गाली निकलेगी दो। ऐसे लोगों की बातों की कोई इज्जत नहीं होती है, उसका सम्मान बरकरार नहीं होता है। वाणी निरोग, इसलिए वचन की शुद्धि होना आवश्यक है। जब भी बात करो तो बिना गाली के बात करो। आजकल गाली बकने वाले, बात करने वाले बहुत हो गए हैं। और जब उससे पूछे रहे गाली बक मत तो मत बक, बोलेगा कौन साला बकरा, अपने आप को भी कह देगा कौन साला। बाकी रिफाइंड गाली तो आपको आती है, रिफाइंड गाली आपको आती है। वचन से भी गाली का उच्चारण कर रहे हैं, महावीर कह रहे हैं उनकी वाणी में दोष पैदा हो जाएगा। ऐसी वाणी होने लगे कि जो कोई भी सुनेगा तो केवल मजाक उड़ाएगा, उसकी वाणी की विश्वसनीयता नहीं रहेगी। तन के रोग के लिए खान पान की शुद्धि है, वचन के रोग के लिए वाणी की मधुरता शुद्धि आवश्यक है, और मन की शुद्धि के लिए कहा गया है तुम्हारे भीतर निर्मलता हो, पवित्रता हो, दूसरे के प्रति उपकार की भावना हो, परमात्मा की आराधना की भावना हो, और अपने आप में शांत चित्त होने की जब भावना पैदा हो जाती है तब पीसफुल वातावरण तुम्हें भी डिप्रेशन से दूर करता है, और तुम्हारे चेहरे की मुस्कान को देख करके, आनंद को देख करके सामने वाला भी हंसी और खुशी से भर जाता है। इसलिए जीवन मिला है। परमात्मा की पूजा केवल मानसिक शांति के लिए, क्योंकि परमात्मा तो आत्म शांति का निकेतन है। यहाँ पर आने के उपरांत कह रहे धर्म प्रभावना, केवल पूजा में बैठ जाना 5 दिन के लिए धर्म प्रभावना नहीं है। ये तो केवल धर्म की भावना है। कौन सी है? धर्म की भावना। और धर्म की भावना तो थोड़े दिन के लिए पैदा होती है, 1 दिन के लिए, 1 घंटे के लिए, 2 दिन के लिए, 2 घंटे के लिए, 3 दिन के लिए, 3 घंटे के लिए, 5 दिन के लिए, 5 घंटे के लिए पैदा हो गई। लेकिन प्रभावना क्या है? बोले हे प्रभु 5 दिन की छुट्टी लेकर के हम हे भगवान आपके पास आकर के आपकी पूजा 5-5 घंटे तक कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये है मेरे पास समय की कोई कमी नहीं है, केवल मेरे पास समझ की कमी है कि मैं 5 दिन के लिए 5 घंटे निकाल सकता हूँ। तो क्या प्रतिदिन हे प्रभु 24 घंटे में 24 मिनट आपके लिए नहीं निकाल सकता? अगर निकाल सकता हूँ तो मैं अमीर हूँ, और नहीं निकाल सकता तो मेरे जैसा गरीब इस दुनिया में कोई भी नहीं है। इतना मन में सोच लो, ये भावना प्रभावना में बदल जाएगी। भावना किस में बदल जाएगी? भावना किस में बदल जाएगी? प्रभावना में बदल जाएगी। प्रभावना में बदलने का अर्थ होता है कि जो क्रिया मैं कर रहा हूं 5 दिन तक किया है, उसका एक अंश एक संकल्प के रूप में अपने भीतर अवतरित करें। नहीं तो घर में जो काम करते तो वही काम होने लगेगा। घर वाले भी कहने लग जाएंगे अरे बाबा दुनिया को जब देखेगी, संत देखेगा तो कह देंगे बताओ गजब हो गया। घर वालों ने बच्चे को नहाना तो सिखाया, लेकिन प्रभु का न्योहन करना नहीं सिखाया। घर वालों ने अपना मकान बनाना तो सिखाया, लेकिन जिन मंदिर बनाना नहीं सिखाया। घर वालों ने आपको खाना तो सिखाया, लेकिन मुनिराज को आहार कराना नहीं
सिखाया। घर वालों ने अपने सिर का दर्द दूर करने के लिए भाम तो लगाना सिखा दिया, लेकिन दूसरे का सर दर्द करने का व्यवहार आपको नहीं सिखाया। और ये चीज अगर आपके जीवन में रहेगी तो आपका जीवन शिकायत का पुतला बन जाएगा। जिंदगी में केवल शिकायत ही शिकायत रहेगी, कहीं पर आनंद और सुख नहीं रहेगा, बल्कि उल्टी स्थिति हो जाएगी। जब जब तुम सुख के रास्ते पर बढ़ोगे तब तक तुम्हारा पड़ोसी और तुम्हारा रिश्तेदार तुमसे ईर्ष्या करना, जलना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि जब तुम्हारे पास था तब तुमने कुछ करने की चेष्टा नहीं की है। तब वो दुखी होकर के तुमसे क्या होने लग जाएगा? जलने लगेगा। कोई तुमसे जले, इसलिए ऐसा कृत्य करने लग जाओ कि तुम्हारी चीजों को, तुम्हारे सुख